तो चना की कुर्सी के सामने आमने सामने बैठ गए। तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताओ। तो चना ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर जो मुझे अच्छा लगेगा वह बताऊं। तो चना ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे देने होंगे। जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बहुत अच्छा लगा। वह तुरंत लगी उससे कुछ कहा था कि काफी गैठ मन वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वे आए थे वह कितनी तेज से चली रही थी। उसने बताया कि उनसे टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता राकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, और उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, और क्योंकि उन्हें डर था कहीं तो चना की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा ही करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ ने देख ली तो उसे डांट लगाती थी। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं, और तो वे तो वो गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा। फिर तो चना इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती, बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहें। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या? कुछ भी नहीं, हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चना ने सोचा कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसे उसके ज्यादातर कपड़े मार्क हो गए, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से में घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्रॉकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्रॉक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, फ्रॉक इतना नहीं हो, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फुलहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तो चना ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तो चना कुछ और न सूझा। उसे इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ अभी स्कूल में दाखिला तक नहीं हुई। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आज आ सकोगी, समझी? माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उनसे कुछ कहा नहीं। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और हेडमास्टर जी दफ्तर के ओर बढ़ने लगे। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। तो चना माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तो चना ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल दिया हो।
सीढ़ी पर खड़ी तोतो चना गंभीरता से फुसफुसाई, जिसने हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी अपना चेहरा तोतो चना के चेहरे के सामने ले गई और फुसफुसाती क्यों हो? तोतो चना ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि हेड मास्टर है, अगर वह इन सारे रेलगाड़ी डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती, पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता ना? नहीं, हाँ दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर। तोतो चना ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। हेडमास्टर जी, जब माँ और तोतो चना दफ्तर में घुसी तो कुर्सी में बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था, बहुत लंबे भी नहीं थे। वे सज्जन पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। जल्दी से झुककर तोतो चना ने नमस्ते किया और उस उत्साह में पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ ने कुलाई और पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेड मास्टर हूँ। तोतो चना की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चना को कुर्सी पर बैठने को कहा, फिर माँ की ओर मुड़कर बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो चना से बात करना चाहता हूँ। तोतो चना की थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचा, देखो सामने बैठे सज्जन ने बात करना उसे बुरा नहीं लगता है, तो तुम लोग? हेडमास्टर जी ने मेजों के घेरे में घूमते हुए कहा। वे हरकत बच्चे के डिब्बे में झांक रहे थे और बच्चे खुशी से किलकारियां मार रहे थे। उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, ठीक? यही सब थे उनके। और उस समय तोतो चना को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर बोलते नहीं सुना था। और वह सुनते ही समय हेडमास्टर जी ने एक बार भी जम्हाई नहीं ली थी, न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया था। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चना की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी थी। और पिछले शिक्षक को यह जानकर भी आश्चर्य होता था कि एक 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। हेडमास्टर जी के सामने वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी। ये भावनाएं थी तोतो चना की। उससे पहले हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी के बारे में सौगात। हेडमास्टर जी की भावनाएं उसके प्रति ठीक थी, ऐसी ही थी। दोपहर का भोजन। अब हेडमास्टर जी तोतो चना को वह जगह दिखाने लगे जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते हैं, उन्होंने समझाया, बल्कि सभागार में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चना पहले आई थी। जब वह पहुंचे तो बच्चे हल्ला करते हुए मेज और कुर्सियां उठा खिसकाकर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे। तोतो चना ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बस इतने ही में यहाँ मौजूद, उन्होंने उत्तर दिया। बस इतने ही। तोतो चना की विश्वास नहीं हुआ। उसके पिछले स्कूल की एक कक्षा में जितने बच्चे थे केवल उतने बच्चे मौजूद थे। आपका मतलब है कि पूरे स्कूल में करीब 85 बच्चे हैं? हाँ, बस इतने ही हेडमास्टर जी हैं। यहाँ पहले वाले स्कूल के हर चीज अलग है। तोतो चना सोचने लगी। जब सारे बच्चे बैठ गए तो हेडमास्टर जी ने जानना चाहा कि हर एक बच्चा खाने में समुद्र और कुछ पहाड़ से लाया या नहीं। हाँ जी, बच्चों ने अपने अपने डिब्बे खोलते हुए एक स्वर में कहा, जरा देखो तो क्या क्या लाए हो।
तो वाह क्या मजा है। तोतो चना ने सोचा, पर कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से कहा क्या बस मतलब होगा, कितना अलग है यह स्कूल पर अच्छा है। उसे तो इससे पहले पता ही न था कि स्कूल में दोपहर का खाना भी इतने आनंद से की बात हो सकती थी। हेडमास्टर जी हर मेज पर रुककर डिब्बों में झांक रहे थे और दोपहर की हल्की धूप में उनके कंधों को नहला रही थी। तोतो चना का स्कूल जाना। हेडमास्टर के यह कहने के बाद से ही अब तुम इस स्कूल की छात्रा को तोतो चना ने बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी। इस सप्ताह से उसने किसी दिन का इंतजार नहीं किया था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में भी परेशानी होती थी, पर उस दिन वह दूसरों से पहले उठकर तैयार हो गई थी और अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतजार करने लगी। माँ को तो बहुत कुछ करने को था कि तोतो चना का नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। उसमें कुछ समुद्र और कुछ पहाड़ से भी डालना था। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतो चना के गले में लटका दिया ताकि वो खो न जाए। अच्छी लड़की बनना। बिल्कुल। तोतो चना ने जूते पहने और सामने का दरवाजा खोला, तब वह मुड़ी और शिष्टाचार से झुककर बोली, अच्छा गुड बाय। तोतो चना को यूं निकलते देख माँ की आंखें बरस आई। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया जो आज इतनी खुश थी इस स्कूल में जा रही है, हाल ही में एक स्कूल में निकाली जा चुकी थी। उसने दिल से प्रार्थना किया कि इस बार वह किसी स्कूल से निकाली न जाए। इसी तरह तोतो चना की कहानी सामने आती है। नए स्कूल के गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चना ने क्या कहा था। जब आप पहली बार स्कूल में पढ़ने जाते हो तो कैसा लगता है और अनुभव लिखिए। और तोतो चना की स्कूल के हेडमास्टर स्टेशन मास्टर क्यों कहते थे। तोतो चना ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया। आपके विचार कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से क्या मतलब हो सकता है। तोतो चना को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई थी। स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे से चलता है। हेडमास्टर उसकी बात पूरी सुनी थी। दोपहर भोजन को सभी बच्चे मिल बांटकर भोजन करते थे। इसी तरह की अच्छी कहानियां डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय।